हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जीएस। सो गाइस, जैसा कि आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों उसी कड़ी में आज हम लोग 24, 25, 26, 27, 30 और 31 मई 2022 के सभी शिफ्टों के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात हो कि 28 और 29 मई को एसएससी CHS का एग्ज़ाम नहीं था। तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है या फिर एसएससी MTS 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप ज़रूर इन तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको एसएससी के पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, और बगल में बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं बनाया। तो दोस्तों कुल 4 ऑप्शन थे, मणिपुर, मिजोरम और केरल और सिक्किम। तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मिजोरम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है कि एन जरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों मिस प्रिंट है, एन ईरा होगा दोस्तों, एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों शशि थरूर। अगला है दोस्तों कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों पंडित रविशंकर हैं वो दोस्तों आपका सितार वादक हैं दोस्तों, वो है सितार वादक। तो जो सितार मारे होंगे उनका 100% सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये इनको 1999 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला है दोस्तों कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन। दोस्तों नाइट्रोमीथेन का फॉर्मूला पूछा था, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों CH3NO2। अगला है दोस्तों कि धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 15। अगला है दोस्तों कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गारंटी है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। अगला है दोस्तों कि डाउन सिंड्रोम इज एल्सो नोन एज। डाउन सिंड्रोम को मतलब और क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिसोमी 21। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिसोमी 21। अगला है दोस्तों कि लाइमस्टोन कैप्स मतलब चूना पत्थर की गुफाएं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बारातंग आइसलैंड, जो कि अंडमान एक निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। अगला है दोस्तों कि विच स्टेट इन द इंडिया हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। मतलब भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है वो है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय, दोस्तों मिसप्रिंट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे को देता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। अगला है दोस्तों कि कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया। तो दोस्तों कालिदास सम्मान 2020 दिया गया दोस्तों आपका डॉक्टर कन्नू प्रिया को। अगला है दोस्तों कि तानसेन सम्मान 2020 तानसेन सम्मान किसे दिया गया। तो वो आपका सही आंसर दोस्तों पंडित सतीश व्यास। अगला है कि 2020 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओमान। लेकिन पहले ये बैंकॉक थाईलैंड में होना था, लेकिन ये टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी तक मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ओमान।
अगला है कि भारत रत्न से होने वाली पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले संगीतकार थे दोस्तों आपका M.A. सुब्बलक्ष्मी। अगला है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये लोकसभा और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है आपका दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष, लेकिन इसकी भी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेगा आपका राज्यसभा का सभापति। अगला है दोस्तों कि आवर्त सारणी नन मेटल धातु किस तरफ से आते हैं? तो ये दोस्तों आपका आते हैं दाएं से दाएं, मतलब किस तरफ रहते हैं? तो ये दोस्तों आपका आवर्त सारणी में दाएं और मौजूद रहते हैं। अगला है दोस्तों कि ये तस्वीर था कि ये किस खेल का इमेज है? तो ये दोस्तों आपका है भाला फेंक। अगला है दोस्तों कि गर्भवती गांव से संबंधित कौन सी योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये दोस्तों लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जिसे PMMBVI भी कहते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो दोस्तों आपको नियुक्त किया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों अरुण। अगला है दोस्तों कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है दोस्तों कि भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था आपका सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में। अगला है दोस्तों कि मे फी पूर्वजों की पूजा एक उत्सव है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका है असम से संबंधित। अगला है कि किस शहर ने दिसंबर 2023 में होने वाली एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते हैं? तो दोस्तों ये अधिकार आपका जीता है दोहा, कतर। आगे है दोस्तों कि किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों जयसा को, जो वर्तमान में BCCI के महासचिव भी हैं। अगला है दोस्तों कि इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो ये दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला है दोस्तों कि ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था? तो ये मिला था आपका दोस्तों भारतनाट्यम के लिए, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था दोस्तों आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है दोस्तों कि हॉकी का मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर। यार्ड में मापें दोस्तों तो ये होता है 100 इंटू 60 यार्ड। अगला है दोस्तों कि प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये दोस्तों आपकी आत्मकथा है साइना नेहवाल की। अगला है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये वर्णित है आपका अनुच्छेद 154 में। अगला है दोस्तों कि आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक 3 में किसका होता है? आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? तो 3 होता है दोस्तों आपका लिथियम का। अगला है दोस्तों कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका दोस्तों तस्लीना नसरीन। अगला है दोस्तों कि हु हैज़ रिटन द बुक ट्रेन इंडिया टू पाकिस्तान। सॉरी दोस्तों यहाँ इंडिया मिसप्रिंट है। तो दोस्तों हु हैज़ रिटन द बुक इंडिया टू पाकिस्तान, तो ये आपका लेखक है दोस्तों खुशवंत सिंह। ये बुक पब्लिश हुई थी दोस्तों 1956 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि हु विल गेट ऑल सिविलियन अवार्ड इन इंडियन म्यूजिशियन। तो इसका सही आंसर दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जो कि सिविलियन अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय संगीतकार हैं।
अगला है दोस्तों कि किसने भारत के वृक्ष अध्यक्षता के हिस्से में के रूप में 13 जुलाई 2021 को वृक्ष पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की है दोस्तों जी किशन रेड्डी ने। अगला है दोस्तों कि बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों फिरदौसी कादरी को। अगला है दोस्तों कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बनी है आपका दोस्तों पीवी सिंधु। अगला है दोस्तों कि हाल ही में सोनू सूद ने अपनी किताब लिखी आई एम नो मसीहा। इस पुस्तक के सह लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है आपका मीना के अय्यर। अगला है दोस्तों कि CH3 किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है आपका दोस्तों क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन का। अगला है दोस्तों कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो लेखक हैं आपका किरण देसाई। अगला है दोस्तों कि तमिलिसै सौंदरराजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो ये गवर्नर है आपका दोस्तों पुडुचेरी का। अगला है दोस्तों कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने प्रेशर का SI यूनिट पूछा है दोस्तों, तो ये है आपका पास्कल। अगला है दोस्तों कि प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका दोस्तों कर्नाटक राज्य से। अगला है दोस्तों कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 1 वर्ष का। अगला है दोस्तों कि सेबी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका दोस्तों माधव पुरी बुच। अगला है दोस्तों कि प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो प्रियवंदा मोहंती का संबंध है दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से। अगला है दोस्तों कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ये है दोस्तों आपका भारतनाट्यम और कथकली दोनों से है। अगला है दोस्तों कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है आपका दोस्तों कुचिपुड़ी से। अगला है दोस्तों कि झामेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आपका दोस्तों है मणिपुर से। ये शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप याद रखें। अगला है कि वेटिंग फॉर वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है? तो ये पदार्थ आवश्यक है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। तो इनमें ये तीनों में से कोई भी एक आप सही मारे होंगे तो आपका सही होगा। अगला है कि वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये दोस्तों लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है दोस्तों कि सितार वादक हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, मैंने ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो ये आपका दोस्तों सितार वादक पंडित रविशंकर, जो कि प्रथम ग्रैमी भारतीय विजेता हैं जीतने वाले। अगला है दोस्तों कि विच कंट्री विल होस्ट द 13th एडिशन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो ये आपका दोस्तों है भारत। अगला है दोस्तों कि क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एलिमेंट विच ग्रुप इन द प्रेडिक्टेबल? तो ये ग्रुप ऑफ 17 मतलब ग्रुप 17 का ये सब एलिमेंट है दोस्तों प्रेडिक्टेबल का। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन से पुस्तक अमिताभ घोष की नहीं है? तो ये दोस्तों आपका सुटेबल बॉय जो है वो अमिताभ घोष की नहीं है, यह है दोस्तों आपका विक्रम सेठ की। अगला है दोस्तों कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपका फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला दोस्तों कि विच फॉरेस्ट फाउंड नॉर्थ एंड साउथ 13 to 17 डिग्री लैटिट्यूड? तो ये आपका है दोस्तों टेम्परेचर डिसिडुअस फॉरेस्ट मतलब शांत पर्णपाती जंगल। अगला है दोस्तों कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कितने गाने गाने का रिकॉर्ड है? तो ये दोस्तों है आपका 28 गाने का रिकॉर्ड, जो कुमार शानू ने 1993 ईस्वी में एक दिन में गाया था। अगला है दोस्तों कि गुरु अम्बू सिंह डैश फ्रॉम हुएर, मतलब गुरु अम्बू सिंह कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपका दोस्तों मणिपुर की। अगला है दोस्तों कि मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका सही आंसर दोस्तों आपका भगत सिंह। अगला है दोस्तों कि 1970 में रेनी गांव उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों चिपको आंदोलन।
आपका अगला है दोस्तों कि द्रोणाचार्य अवार्ड को किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका दोस्तों, ये पुरस्कार खेल के प्रशिक्षकों यानी कोच को प्रदान किए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि कल्वे सादकी को किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये सम्मानित किया गया था दोस्तों 2021 में मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों आपको टोटल 12 खिलाड़ी को। अगला है दोस्तों कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपका दोस्तों है बांसुरी से। अगला है दोस्तों कि आवर्त सारणी में कोबाल्ट किस समूह में आता है, तो कोबाल्ट दोस्तों आता है आपका ग्रुप 9 में। इसका परमाणु संख्या 27 है और रासायनिक प्रतीक चिन्ह है दोस्तों CO। अगला है दोस्तों कि हेडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 129। अगला है दोस्तों कि ये शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड आर्ट कवर इन द ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है आपका दोस्तों अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी। अगला है दोस्तों कि मूनवॉक, मतलब मूनवॉक किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका आत्मकथा है दोस्तों माइकल जैक्सन की। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सी दो नदियाँ आपस में मिलकर गंगा कहलाती है, तो दोस्तों गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है। ये इसका उपद्रोण क्षेत्र भागीरथी और अलकनंदा में है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा जो भी सही मारे होंगे उनका राइट आंसर होगा। अगला है कि क्षय रोग मतलब टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दोस्तों ये प्रभावित करता है आपका फेफड़ा को। अगला है दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों ये करेगा इटली। अब जो इसका जो सही मारे होंगे उनका सही होगा, इटली के शहर मिलान और कॉर्टिनिया में आयोजित किया जाएगा दोस्तों 2026 शीतकालीन ओलंपिक। अगला है दोस्तों कि हु विल होस्ट द एशियन गेम्स 2022, एशियन गेम्स 2022 कौन ये होस्ट करेगा, तो ये आपका होस्ट करेगा दोस्तों चाइना। अगला है दोस्तों कि ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगली नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है दोस्तों मन जामना जुगाटी को। अगला है दोस्तों कि इनमें से किस कवि को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो जाना जाता है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है दोस्तों कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका है सितार से दोस्तों। ये दोस्तों इसको जरूर से देखिएगा क्योंकि पंडित रविशंकर से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है कि मगधीरा फिल्म के निर्देशक एस राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता था, तो दोस्तों इन्होंने एस की 2009 में रिलीज फिल्म मगधीरा को अमेरिकन फैंटास्टिक फेस्ट में दिखाया गया है और ईगा ने टोरेंट आफ्टर डार्क फिल्म महोत्सव में मोस्ट ओरिजिनल फिल्म्स का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों मोस्ट ओरिजिनल फिल्म जो भी सही मारे होंगे उनका सही आंसर होगा। अगला है कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों समुद्री शैवाल में आपका एलिजेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला है दोस्तों कि बेकाल झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बेकाल झील आपका स्थित है रूस के साइबेरिया के दक्षिण भाग में दोस्तों बेकाल झील अवस्थित है। आपका अगला है दोस्तों कि जाकिर हुसैन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो दोस्तों जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं दोस्तों, ये तबला वादक हैं। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है, दोस्तों तो इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है दोस्तों उस्ताद आमिर खान को। अगला है दोस्तों कि सोनल मानसिंह डैश शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों सोनल मानसिंह दोस्तों जुड़ी हुई है आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी से। जो भी लोग भरतनाट्यम या उड़ीसी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि कर्नाटक राज्य में कुल विधानसभा सीटें हैं, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। वहीं देखिए कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो टोटल 12 राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीट है दोस्तों 28। अगला है दोस्तों कि कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो ये दोस्तों आपका करेगा यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। अगला है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता था, तो दोस्तों ये आपका जीती है पीवी सिंधु ने। अगला है दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो दोस्तों ये आपका है कोलकाता हाईकोर्ट। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1862 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका दोस्तों है मेरी कॉम और डीना सेट्रो। तो दोनों में से जो भी कोई एक मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों कि तीजन बाई किस प्रदर्शन
की कला से जुड़ी हुई है, तो ये आपका दोस्तों पंडवानी नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला है दोस्तों कि हाइड्रोजन मतलब राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 12 अगस्त 2021 ईस्वी को। नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 1921 को लाल किला से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। अगला है दोस्तों कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है, तो ये दोस्तों आपका आत्मकथा है भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव की। अगला दोस्तों कि AR रहमान को किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों ये मिला है आपका जय हो के लिए। अगला दोस्तों कि 2081 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका 2 लेखक है दोस्तों, R कौशिक और VVS लक्ष्मण। अगला है दोस्तों कि कौन सा चोल शासक गंगा के भीतर के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये आपका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। अगला है दोस्तों कि विच प्लेट्यू इट इज सराउंडेड बाय द सतपुड़ा इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दक्कन प्लेट्यू। अगला है दोस्तों कि द हॉरिजॉन्टल रोन इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड एज डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो दोस्तों पीरियड कहलाता है एंड वर्टिकल रो कहलाएगा दोस्तों आपका ग्रुप। अगला है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द NCRB रिपोर्ट विच स्टेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन क्राइम केसेस, दोस्तों आपराधिक मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं पर रेप केस के मामले में देखें तो दोस्तों आपका राजस्थान टॉप पर है। अगला है दोस्तों कि इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को पहले मान्यता मिली थी, तो दोस्तों सबसे पहले मान्यता मिली थी भारत नाट्यम की, जो कि तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। अगला है दोस्तों कि 2017 का 27वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों आपका सितांशु यश चंद्र को। अगला है दोस्तों कि महामृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये महामृत्युंजय पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका शिवाजी सामंत। अगला है कि जतिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2008 में पद्म श्री मिला था, तो दोस्तों ये है आपका स्टूरिया नृत्य से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि टंगस्टन की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, तो इसका विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है दोस्तों जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो इसका ऊष्मा विशिष्ट क्षमता होती है दोस्तों 137 के जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। अगला है दोस्तों कि पीर पंजा रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो दोस्तों इसमें से जो भी लोग गोदान मारे होंगे वो सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि हाउ मेनी ग्रैमी अवार्ड वाज ऑन बाय स्मॉल डॉग मिलियनियर, दोस्तों स्मॉल डॉग मिलियनियर एक फिल्म है, वो पूछा है कि कितना ग्रैमी अवार्ड अब तक जीता है, तो दोस्तों 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, पहला 2010 में एंड दूसरा 2013 में। अगला है दोस्तों कि जी द सिंबल ऑफ द विच एलिमेंट, तो दोस्तों जर्मेनियम जर्मेनियम का सिंबल दोस्तों GE है। अगला है तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो, तो दोस्तों सोलानम ट्यूबरसम साइंटिफिक नेम है, पोटैटो मतलब आलू का। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलेव की आवर्तसारणी में एक एल्युमिनियम प्रतिस्थापित किया है, तो यह प्रतिस्थापित किया है दोस्तों आपका गैलियम। अगला है दोस्तों कि विच एलिमेंट ऑफ द बॉडी शेप्ड लाइक एमीबा, तो दोस्तों ये आपका WC है। अगला है दोस्तों कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच कहाँ खेला गया था, तो ये खेला गया दोस्तों आपका 28 से 13 जून के बीच ये खेला गया था। ये रोजवेल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया है दोस्तों, खेला गया था दोस्तों, जिसका विजेता न्यूजीलैंड एंड उप विजेता भारत रहा था। अगला है दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रीट या याचिकाएं जारी की जा सकती है या जाती है, तो दोस्तों 5 प्रकार की रीट हमारे भारतीय संविधान में जारी की जाती है। अगला है दोस्तों कि हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों हरविंदर सिंह आपका तीरंदाजी से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी होती है दोस्तों 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज। अगला है दोस्तों कि पंडित शंभू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है दोस्तों कथक से। कथक कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। पंडित शंभू महाराज को पद्मश्री दिया गया था दोस्तों 1956 ईस्वी में। अगला है कि सविता मेहता किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, तो ये है आपका मणिपुरी।
अगला है दोस्तों कि WHO ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो WHO दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है दोस्तों डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, तो दोस्तों ये आपका दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है कि हिमाचल मतलब दोस्तों हिमालय कौन सा भाग है, तो दोस्तों मध्य भाग का ये भाग है दोस्तों। हिमाचल पर्वतमाला से लघु हिमालय भी कहा जाता है या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अगला है कि बच्चे के खिलौनों में बैटरी कितने वोल्ट का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है दोस्तों आपका 6 वोल्ट का। अगला है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो दोस्तों इनके गुरु जी इनके पिताजी ही थे। बिरजू महाराज के पिताजी अक्षर महाराज जी ही उनके गुरु थे। अगला है दोस्तों कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड, दोस्तों अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका प्रियंका चोपड़ा। अगला है दोस्तों कि विच विटामिन इज फाउंड इन मिल्क, तो विटामिन कौन कौन से विटामिन दूध में पाया जाता है, दोस्तों विटामिन B2, विटामिन A, विटामिन D, ये तीनों विटामिन दोस्तों दूध में पाया जाता है। तो इनमें से जो भी एक सही मारे होंगे आप लोग वो आपका सही होगा। अगला है कि संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आपका भाग 14 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य सेवा आयोग आता है। अगला है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एज अगेंस्ट ऑड्स, इसके पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। अगला पुस्तक है दोस्तों द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका मिल्खा सिंह। अगला है दोस्तों कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों आपको अब्दुल रजाक गुरना को। अगला है दोस्तों कि IPL 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुना गया, तो ये आपका चुना गया है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़। और दोस्तों इन्हें ऑरेंज कैप के लिए भी इन्हें ही चुना गया है ऋतुराज गायकवाड़ को, और पर्पल कैप के लिए दोस्तों हर्षद पटेल को चुना गया था। अगला है दोस्तों कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है, तो दोस्तों ये आपका नदी है गोदावरी। अगला है दोस्तों कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। अगला है दोस्तों कि BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 ईस्वी में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अगला कि एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटेन बाय, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला है दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला है कि सबसे बड़ा जंतु संघ राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा जंतु संघ है अरठपोडा का। अगला है दोस्तों कि भोजन का कौन सा भाग हमारे पेट में पचता नहीं है लेकिन सोच सकता है, तो ये दोस्तों आपका है फाइबर। अगला है कि दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये दोस्तों टोटल 11 खिलाड़ी फुटबॉल में होते हैं। अगला है दोस्तों कि वेले मोनप्पा हेगड़े किस राज्य से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका संबंधित है महाराष्ट्र तमिलनाडु से। अगला है दोस्तों कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका APJ अब्दुल कलाम। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों इसमें चेंजिंग इंडिया जो भी सही मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, तो ये दोस्तों शीर्ष पर रहा है आपका चीन। अगला है दोस्तों कि कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो ये दोस्तों आपका भारत का स्थान है आपका दोस्तों दूसरा। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पौधा कीड़े को फंसाकर खा जाता है, तो दोस्तों नेपेथिन्स है जो कि पौधा है जो कि कीड़े को फंसाकर दोस्तों खा जाता है। अगला है दोस्तों कि ICC 2021 में पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया सौरभ गांगुली को, जो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष भी हैं। अगला है दोस्तों कि भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका का अनुच्छेद किया गया है 52 से लेकर अनुच्छेद 58 तक और भाग 5 में इसका उल्लेख है दोस्तों। अगला है कि कूलम पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्पियर। अगला है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस राजघराने से था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है आपका लखनऊ के कालिका बिंदादिन राजघराने से।
अगला है दोस्तों कि मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मधुशाला पुस्तक के लेखक हैं आपका हरिवंश राय बच्चन। अगला है दोस्तों कि 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये 4 लोगों को कुल सम्मानित किया गया था। पहला है पढ़वा अत्रे जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। दूसरा है दोस्तों राधे श्याम खेमका, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। दोस्तों इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। ये रहने वाली हैं दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के। अगला है दोस्तों कि जनरल बिपिन रावत, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। इन्हें दोस्तों सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। ये रहने वाले हैं आपका दोस्तों उत्तराखंड का। अगला है दोस्तों कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था सार्वजनिक मामले में के क्षेत्र में इनका, ये भी रहने वाले हैं दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के ही। अगला है दोस्तों कि इनमें से किस पैरा एथलीट को 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है दोस्तों आपका देवेंद्र झाझरिया को। अगला है दोस्तों क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों क्रिकेट में कुल टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला है दोस्तों कि कार्बी आंगलोंग भारत के किस राष्ट्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये आपका संबंधित है असम। अगला है दोस्तों कि किन्हीं देशों में विद्युत चालन के कार्य के लिए 1906 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये आपका दिया गया था दोस्तों जे थॉमसन को। अगला है दोस्तों हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी? तो इसके लेखक है दोस्तों आपका उसेन बोल्ट। अगला है दोस्तों गायक उस्ताद फयाज खान किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका आगरा घराने से संबंधित है। अगला है दोस्तों कृष्ण पुट्टी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका दोस्तों है कथकली से। अगला है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यूटर्न लेती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बड़वा तक पहुंचने के लिए एक यूटर्न लेती है और ये कंच से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अगला है दोस्तों कि तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये थे आपके अकबर के दरबारी कवि। अगला है दोस्तों कि विच फीमेल क्रिकेटर वाज गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका मिताली राज को। अगला है दोस्तों कि अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों आपके तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये दोस्तों मेजबानी करेगा आपका साउथ अफ्रीका। अगला है दोस्तों कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में एंड राउरकेला में भी। अगला है दोस्तों किसान को ऋण देने के संबंध में KCC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों KCC का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। अगला है दोस्तों कि पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पिंजर नामक पुस्तक के लेखक हैं आपका दोस्तों अमृत प्रीतम। अगला है दोस्तों कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द डेविल एडवोकेट अनटोल्ड स्टोरी? तो इसके ऑथर है दोस्तों आपका करण थापर। अगला है दोस्तों कि भारत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कितनी राशि निविदा सुरक्षा जमा देनी होती है? तो ये देनी होती है आपका दोस्तों 15,000 रुपये। अगला है दोस्तों कि इम्मा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इम्मा पुस्तक द्वारा लिखी गई है आपका जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अगला है दोस्तों कि विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के ये लगभग 1,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये आपका दिया है दोस्तों पश्चिम बंगाल को। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा और हृदय कहा है? तो ये कहा है दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला है कि आनंद मठ उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका बंगाली भाषा में। अगला है दोस्तों कि कालिदास सम्मान प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आपका 1980 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कालिदास सम्मान भारत के किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला है दोस्तों कि वीएस येदियुरप्पा को कितनी बार कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री में शपथ ली? हाल ही में इन्हें इस्तीफा दिया है। तो ये दोस्तों 4 बार शपथ लिए हैं। अगला है दोस्तों कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों ए नेशन इज मेकिंग। अगला है कि तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तोताराम शर्मा दोस्तों ये आपका पखावज यानी कि ढोलक वाद्य यंत्र से संबंधित है।
अगला है कि 1982 में कोरियोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये आपका जीता है चिन्नी प्रकाश ने। अगला है दोस्तों कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? तो इसके पुस्तक के लेखक है दोस्तों आपका किरण देसाई। अगला है दोस्तों कि हाइड्रा किस संघ का जंतु है? तो दोस्तों हाइड्रा है निडेरिया संघ का जंतु। अगला है कि दोस्तों कि टोक्यो पैरालंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2022 का आदर्श वाक्य दोस्तों आपका यूनाइटेड बाय नेशंस। अगला है दोस्तों कि तंजौर बाला सरस्वती को 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों तंजौर बाला सरस्वती को दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1977 में, और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों 1957 ईस्वी में। अगला है दोस्तों कि पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को वोल्टेज स्रोत के साथ रखा जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों पैरेलल। अगला है दोस्तों कि केलचुन महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो दोस्तों ये आपका उड़ीसी नर्तक हैं। अगला है दोस्तों कि सोलोनम लिकोपर्सियम इस साइंटिफिक नेम ऑफ? तो इसका सही आंसर था दोस्तों आपका टोमेटो। अगला है दोस्तों कि एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन पुस्तक के लेखक है आपका दोस्तों लुइस कैरोल। अगला है दोस्तों कि विच फुटबॉल इस कैप्टन ऑफ इंडिया बिकम्स सेकंड गोल स्कोर इन इंडिया? तो ये आपका दोस्तों है सुनील चेत्री, जो भारतीय फुटबॉल के कप्तान भी हैं। अगला है कि सुरेश महोत्सव किस शहर से संबंधित है? तो सुरेश महोत्सव दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम शहर से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर वाला, सॉरी यहाँ गलत है दोस्तों, 88.57 भाला किस जगह से फेंका था? तो दोस्तों ये फेंका है पाटियाला नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से। अगला है दोस्तों कि अली अकबर खान का शीश राजू किस संगीत वाद्य में बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपका सरोद वादक है। अली अकबर खान और मेहर घराने एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। अगला है दोस्तों कि तंजौर बाला सरस्वती ने को 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण 1977 में दिया गया, पद्म विभूषण दोस्तों 1957 में दिया गया है। अगला है दोस्तों कि हु इज़ द सेक्स रेशियो इन द इंडियन पर इंडिया एज पर 2011 जनगणना मतलब सेंसस 2011 जनसंख्या के आधार पर सेक्स रेशियो क्या था दोस्तों भारत का? तो ये आपका दोस्तों 943/1000, मतलब 943 लड़कियों पर 1000 लड़का। अगला है दोस्तों कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, ये ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों आपका कपिल देव का, जो भारतीय पूर्व कप्तान हैं क्रिकेट के। अगला है दोस्तों कि महाराष्ट्र की राज्यसभा में कितनी सीट है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र की राज्यसभा में टोटल सीट है दोस्तों 19। अगला है दोस्तों कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है दोस्तों आपका किया जाएगा दोस्तों संयुक्त अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। अगला है दोस्तों कि थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों थर्ड मैन संबंधित है आपका क्रिकेट से। अगला है दोस्तों कि चंदन वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन के पेड़ भारत के कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों माय एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका दोस्तों महात्मा गांधी। अगला है दोस्तों कि बांसुरी वादक यंत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका हरिप्रसाद चौरसिया। अगला है दोस्तों कि कुमकुम मोहंती किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों कुमकुम मोहंती ये आपका ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान है वो लिखा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बंगाली भाषा में दोस्तों इसका शुरुआत में लिखा गया था। अगला है कि बॉयज़ डोंट क्राई के लेखक कौन है? तो बॉयज़ डोंट क्राई के लेखक हैं दोस्तों मालोरी ब्लैकमैन। अगला है दोस्तों कि जीएनपी कैलकुलेट कैसे होता है? तो दोस्तों ये कैलकुलेट होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला है दोस्तों कि अनडिस्प्यूट ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों आत्मकथा है आपका दोस्तों माइक टायसन की। अगला है दोस्तों कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन रिलेशन किसने दिया है? तो ये दोस्तों दिया है एंटोनी लेवोसियर ने, जिन्हें केमिस्ट्री के पिता भी कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका दोस्तों रस्किन बॉन्ड। अगला है दोस्तों कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो दिल्ली में लाल किला दोस्तों बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। अगला है दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1953 को हुआ था। अगला है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी को कितने तरीक़ों से आउट किया जा सकता है? तो दोस्तों खिलाड़ी को टोटल 11 तरीके से आउट किया जा सकता है। इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं दोस्तों, क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर होते हैं जिन्हें 11 तरीके से आउट किया जा सकता है। अगला है दोस्तों कि कोविड महामारी के बाद किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की थी? तो ये दोस्तों आपका शुरू किया था उड़ीसा की सरकार ने। अगला है दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुंडल किस शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है आपका भारतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध दोस्तों आपका शहनाई वादक से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है दून के नाम से। अगला है दोस्तों कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। अगला है दोस्तों कि अरुंधति रॉय निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? तो दोस्तों अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स दोस्तों इनका उपन्यास है। अगला है दोस्तों कि ललित कला की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ललित कला की स्थापना हुआ था आपका दोस्तों 5 अगस्त 1954 ईस्वी को। अगला है दोस्तों कि सिडबी की स्थापना कब हुई है? तो सिडबी की स्थापना हुई है दोस्तों आपका 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। अगला है दोस्तों कि खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? तो दोस्तों खुशवंत सिंह की आत्मकथा है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला है दोस्तों कि बड़े गुलाम अली खान किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सब रंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है दोस्तों कि स्लीपिंग ऑफ जुपिटर के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्लीपिंग ऑफ जुपिटर के लेखक है आपका अनुराधा रॉय। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।